जय श्री हंस भगवान। जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान हम आ चुके हैं यज्ञ तीर्थ के प्रधान स्थल, जिन्हें कहा जाता है वर्तमान में गंगोली शिवालय। आइए इनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। झूंसी में स्थित यह अत्यधिक रमणीय और प्राचीन धरोहर है, जिस पर पुरातत्व विभाग ने भी कार्य किया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कहते हैं शिखर के दर्शन से भगवान के दर्शन संभव हैं। गंगोली शिवालय के शिखर का दर्शन लाभ लीजिए। यहाँ लिखा है गंगोली शिवाला प्रयागराज। जनपद प्रयागराज की तहसील फूलपुर के अंतर्गत ग्राम पूरे सूरदास झूंसी में यह शिवाला स्थित है। उत्तराभिमुख प्रस्तर एवं लखौरी ईंटों से शिवालय चतुर्दिक ऊंचे परकोटे से आवृत है। इस शिवाला का निर्माण पलुए पत्थर आदि से किया गया है। ऊंचे चबूतरे पर निर्मित शिवालय के चतुर्दिक प्रदक्षिणा पथ के रूप में 2 स्तंभों एवं 2 अर्ध स्तंभों पर आधारित चौड़ा बरामदा है। बरामदे के बाह्य दीवारों के दोनों कोनों पर रथिकाओं में विविध देवी देवताओं की मूर्तियां रूपांकित हैं। गर्भगृह के ऊपर उरु श्रृंगों से अलंकृत नागर शैली पर आधारित पंचरथ शिखर शोभायमान है, जिसका शीर्ष अमलक कलश एवं बिजौरा से समलंकृत है। इस मंदिर का निर्माण आगरा के एक ब्राह्मण व्यापारी श्री गंगा प्रसाद तिवारी द्वारा 17वीं शताब्दी ईस्वी में कराया गया था। यह मंदिर स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का स्पष्ट यहाँ बोर्ड अंकित है। समझ ही सकते हैं जहाँ पुरातत्व विभाग का बोर्ड स्थापित हो गया हो, वो कितनी प्राचीन धरोहर होती है। यहाँ पर वर्तमान में विराजमान हैं महंत सुशील दास त्यागी जी। यह दर्शन लाभ हो रहा है मंदिर का और उसकी कलाकृतियों की दिव्यता का, जो नागर शैली में बना अद्भुत मंदिर है। यह देवी का मंदिर है। यद्यपि कि इस मंदिर पर पुरातत्व विभाग ने प्रकाश डाल दिया है, किंतु भी पर्यटन विभाग को प्रकाश डालने की आवश्यकता है और उससे भी अपना बोर्ड स्थापित कर इस यज्ञ तीर्थस्थली गंगोली शिवालय को उद्भाषित करना चाहिए। ये श्री नृसिंह भगवान हैं। को निकाले, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे करके आते रहे। मंदिर ओम तिवारी स्वर्गीय पंडित चुन्नीलाल जी की धर्मपत्नी सुखदेवी इत्यादि लिखा हुआ जीर्णोद्धार किए। ये मंदिर के स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला कितनी अद्भुत है, इसका दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही प्राचीन और सिद्धपीठ मानी गई है गंगोली शिवालय, जो वर्तमान में अपने स्थूल स्वरूप को भी प्राप्त है। यहाँ की प्रतिमाओं को देखकर के ही पता चल रहा है कि मंदिर की नक्काशी कितनी सोच समझ करके और सावधानी पूर्वक की गई है। यह द्वार का दर्शन लाभ कर रहे हैं। द्वार पर बनी ये सारी मूर्तियाँ हैं। ब्रह्म ज्ञान जैसे प्राप्त हो सूर्य की वैसी ही अद्भुत रोशनी यहाँ पड़ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ये द्वार पे माँ भगवती सरस्वती की वीणावादनी की अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। पूरा का पूरा चित्र ही अद्भुत है। ये प्राचीन नंदी जी हैं। गंगोली इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि श्री गंगा जी के तट पर विराजमान हैं, और शिवालय इसलिए क्योंकि अंदर भगवान शिव विराजमान हैं। गंगोली इसलिए क्योंकि गंगा जी के तट पर विराजमान हैं, और शिवालय इसलिए क्योंकि भगवान शिव अंदर हैं। हे नाथ
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए अब दर्शन लाभ लीजिए प्राचीन महादेव का जो सिद्धपीठ माने गए हैं। यद्यपि पुराणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख न प्राप्त होने पर भी प्रायः ऐसी संभावना है कि शिव पुराण इत्यादि में इनका उल्लेख अवश्य होगा, किंतु यज्ञ तीर्थ में इनका होना सिद्ध है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जैसे कि आपने देखा, यहाँ सूर्य, नारायण, गरुण, देवी, गणेश, कार्तिकेय इत्यादि स्थापित हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, रामनारायणं वासुदेवं हरि। इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर मंदिर की कितनी भव्यता स्थापित है और इनकी पुरानता, प्राचीनता बहुत सारे ग्रंथों में, साहित्यों में वर्णन है, जो अपने स्वरूप को प्राप्त हैं। यहाँ वर्तमान में कोई भूमाफिया अतिक्रमण नहीं किया है। यद्यपि प्राचीनता पर कोई विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, पुरातत्व विभाग ने स्वयं ही सिद्ध कर रखा है, लेकिन फिर भी बता दें 17वीं सदी में गंगा प्रसाद तिवारी जी ने स्थापित किया और फिर उन्हीं तिवारी जी के परिवार वाले ही इसको देखते रहे। वर्तमान में पंडित विनय तिवारी जी हैं जो इसके देखभाल में लगे भी रहते हैं। तो कालक्रम से जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर ऐसा जानकारी मिलती है कि कबीरपंथी साधु थे, देवी के बड़े उपासक थे, स्वामी मनोहर दास जी। उन्होंने 1955 से लेकर 2005 तक यहाँ पर भगवान की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन कुछ विशेष ध्यान नहीं देते थे। उन्हीं के समय में जो हंस तीर्थ क्षेत्र पर अतिक्रमण किए हुए हैं, सत्यनारायण सिंह योगी सत्यम यहाँ कब्जा करने की चाह से आए थे। तो विनय तिवारी और यहाँ के निषादों ने मिल करके उन्हें यहाँ से बाहर भी किया। ये वही गेट है जहाँ से वो कब्जा करना चाह रहे थे बंदर के। आगे की कहानी ये रही कि उनके बाद वीरेंद्र दास जी और फिर वो छत्तीसगढ़ निकल गए। इधर सुशील दास त्यागी जी 2006 में आकर के विराजे अर्धकुंभ के समय में, और इस स्थान को उन्होंने पुनर्जागृत करने का संकल्प लिया और अपने अनवरत अथक प्रयास से लगे रहे। इनका गुरुस्थान चकलेश्वर गोवर्धन मथुरा में पड़ता है। श्री 108 बालक दास महाराज इनके गुरु जी हैं। वर्तमान राजस्व में विनय तिवारी जी इसकी देखरेख कर रहे हैं और 2.5 बीघे में विराजमान है और अपना क्षेत्रफल भी इनका पूरा है, कोई दिक्कत इनको नहीं है। आइए अब हम आपको यहाँ पर यद्यपि पुजारी हरिशंकर तिवारी जी हैं और उन्हीं के साथ में सहयोगी पुजारी हमारे महेंद्र द्विवेदी जी हैं, आइए उनसे रूबरू कराते हैं। आपका परिचय? महेंद्र द्विवेदी। क्या करते हैं यहाँ? पुजारी का कार्य करते हैं। हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा पर निकले हुए हैं। तो जो यज्ञ तीर्थ पड़ता है, यज्ञ तीर्थ के प्रधान स्थली के रूप में आपका गंगोली शिवाला है। तो हमारे जो पंचकोशीय परिक्रमा के यात्री हैं उनके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? प्रयागराज पंचकोशी परिक्रमा के
का स्वागत करता हूँ। स्थान बहुत प्राचीन है, यहाँ आकर दर्शनों का लाभ लें। शासन तंत्र से क्या चाहते हैं? शासन तंत्र से यहाँ की सुरक्षा की पर्यटक विभाग अपना बोर्ड स्थापित करें, का विकास करें। जय श्री हंस भगवान, जय श्री हंस भगवान। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय, हंस तीर्थ की जय हो, हंस कूप की जय हो, संध्या भट्ट तीर्थ, संध्या भट्ट जय, संकष्ट माधव पुनः स्थापित हों। जय जय श्री हंस भगवान। जैसे कि हमने देखा जनपद प्रयागराज के पंचकोशी परिक्रमा के दौरान दिव्य स्थल का दर्शन किया। यहाँ अभी सेवा दे रहे हैं सुशील दास त्यागी जी महंत जी, जो वहाँ विराजमान हैं। अभी किसी वार्ता में व्यस्त हैं और यहाँ पर पुजारी के रूप में सेवा दे रहे हैं हमारे आचार्य चरण। महंत जी थोड़ा वाकपटु नहीं होने के कारण और कर्म में अधिक प्रवीण होने के कारण अपना साक्षात्कार देने में भी असमर्थ हैं। आइए तब तक गंगोली शिवालय के इस मनोरम दृश्य का दर्शन लाभ लेते हैं। सूर्यास्त होने के कगार पर है और हमारी पंचकोशीय परिक्रमा अनवरत आगे बढ़ रही है। ये पंचकोशीय बहिर्वेदीय परिक्रमा के स्थान है। प्राचीन शिवालय है, गंगोली शिवालय है। इसके जितना दर्शन करें उतना ही कम लगता है। अद्भुत शांति है, एकांत स्थल है। हम लोग पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, उर्वशी तीर्थ, उर्वशी पुलिन, अरुंधति तीर्थ और यज्ञ तीर्थ में जब आते हैं तो इस दिव्य स्थल का दर्शन लाभ पाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीहरिनारायण नारायण नारायण। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला इत्यादि का भी समुचित प्रबंधन करना आवश्यक है। संत निवास, गौशाला और वेद विद्यालय भी बनवाने चाहिए। पर्यटन विभाग और प्रयागराज मेला प्राधिकरण को इस तरफ विशेष ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि ये तपस्थली जो यज्ञ तीर्थ है यहाँ विविध यज्ञ अनुष्ठान के लिए अपने स्वरूप को प्राप्त करे। ये वो सिद्ध पीपल का पेड़ है जहाँ ना जाने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। जानवी माँ भगवती गंगा अपने उफान पर आती हैं तो इसी घाट तक माँ गंगा का जल आ जाता है और हम सभी श्रद्धालुजन इसी घाट से स्नान करते हैं। इसलिए इसे गंगोली शिवालय स्नान घाट के नाम से भी लोग बुलाते हैं। हम दर्शन लाभ अन्य भी छोटे छोटे प्राचीन मंदिरों का करा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गंगोली नारायण नारायण नारायण, प्रयाग पंचकोशीय नारायण नारायण नारायण, बहिर्वेदीय नारायण नारायण नारायण। गंगोली शिवालय से आगे चलने पर यज्ञ तीर्थ के अंतर्गत अंतिम पड़ाव जो होता है वो विश्व हिंदू परिषद की जहाँ गौधाम है, जहाँ मणि रामदास छावनी जी का भोला आश्रम है, वहीं पर पड़ता है जानकी कुंज के पास में। फिर सभी लोग यहीं से गंगा जी को नियमतः पार करते हैं और दशाश्वमेध पहुँचकर दशाश्वमेश्वर महादेव का दर्शन लाभ लेते हैं। ये विहंगम दृश्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। यह सारी स्थलियाँ किसी न किसी तीर्थ की ही एक भाग हैं। इन सब पर ध्यान दे करके इस पूरे गंगा जी के तट को मनोहर करना चाहिए पर्यटन विभाग को। वैदिक तपस्थलियों पर निरंतर अराजक तत्व, खास करके जो मुस्लिम वर्ग है, वो हमेशा अतिक्रमण करने का चेष्टा करता रहता है। इसलिए भी गंगा जी के तट पर बसे इस प्रतिष्ठानपुर के झुंसी में स्थित यज्ञ तीर्थ के अंतर्गत आने वाले इन सभी तीर्थस्थलों या गंगा जी की समीपस्थ स्थलियों को उद्भाषित करना पर्यटन विभाग का एक विशेष दायित्व बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं भोला आश्रम मणि रामदास छावनी में आ चुके हैं, जहाँ महंत राम गोपाल दास महाराज विराजमान रहते हैं, वही इसकी सेवा दे रहे हैं। इस स्थान पर हम वीडियो बनवा चुके हैं और आगे इसी परिक्रम में ये सारी पीठों का दर्शन लाभ हो चुका है। पंचकोशी परिक्रमा में हम लोग यहाँ तक से ही होकर के दुर्वासा ऋषि गए थे। आगे समैया माता का मंदिर है और बद्री सिनौटी में फिर यहाँ से भी एक पथ गया हुआ है गंगा जी को पार करने के लिए। पीपे के पुल के माध्यम से लोग पार करते हैं, दशाश्वमेध होते हुए दर्शन लाभ लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम करता हूँ। बहुत ही मनोहर रमणीय स्थल है, यहाँ दर्शन लाभ लेने अवश्य आइए। बोलिए श्री हंस भगवान की जय।